दोस्तों मित्रों, एक बिजनेस आइडिया, एक कारोबार मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और देखिए, हर कारोबार, हर काम सबको पसंद नहीं होता है। किसी को रुचि है कपड़े के बिजनेस में, किसी को रुचि है हाउस में, किसी का पसंद इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, किसी का पसंद हार्डवेयर का बिजनेस है, किसी का पसंद फल फ्रूट का बिजनेस है, किसी का पसंद रोड साइड ठेले लगाने का है, तो किसी का पसंद हरी सब्जियों का बिजनेस है, किसी का पसंद हरी सब्जियों के होलसेल के बिजनेस का है। हरी सब्जियों के होलसेल बिजनेस में चार सब्जियों के बारे में, चार सब्जियों का होलसेल बिजनेस करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। सारा तरीका मैं आज आपको बता दूंगा। अगर आप हमारे वीडियो को अच्छे तरीके से समझने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आप यकीन है कि बिज़नेस को ग्रो कर जाएंगे। देखिए, बिज़नेस तो बताते सब लोग हैं, लेकिन बिज़नेस ग्रो करना है, बिज़नेस को तरक्की पे लाना है, ये कोई नहीं बताता है। जब आप सब्जियों के होलसेल बिज़नेस को करने जाएं तो सबसे पहले 10 दुकानदार, आप जिस मार्केट में रहते हैं 10 दुकानदार को पकड़िए। छोटे छोटे जो रिटेल के दुकानदार हैं, जो अच्छे हैं, उनको पकड़िए और कहिए कि मैं होलसेल में आपको 4 सब्जी दूंगा। अब देखिए, क्या क्या मैं आपको बिक्री करने के लिए बताऊंगा, सब मैं बता दूंगा। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो 5-10 हज़ार रुपये से, अगर आपके पास लाखों लाख रुपए है तो जितना बड़ा से बड़ा पैमाने पे इसे आप होलसेल में करिए। दोनों तरीके से आप कर लेंगे, सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो दुकानदारों से डीलिंग करिए और दुकानदारों को विश्वास में लीजिए। जैसे वोट जीतने के लिए अब प्रधानी का चुनाव होने वाला है और जिसको चुनाव में लड़ना होता है, अपने गांव के पुरखों के पास, अपने गांव के चाचा दादा नाना के पास जाते हैं और उनसे माहौल पूछते। चाचा, मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, चाची आंटी मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो उनसे एक चीज़ ये होता है कि भाई आप लड़िए, मैं आपको मत अपना दूंगा, आपका सपोर्ट करूंगा। इसी तरह से बिजनेस करने से पहले, कामयाब होने के लिए आप 2-4 दुकानदारों से मिल लीजिए जो आपके परिचित हैं। उन्हें चाय वगैरह पिला दीजिए बुला करके और बैठाइए, चलिए चाय पी लेते हैं। उनको कुछ तोहफा गिफ्ट दे दीजिए, कुछ प्रलोभन में लीजिए, उनको कुछ ऑफ़र करिए, तो आपका सपोर्ट ज़रूर 100% होगा। बगैर ऑफर के, बगैर प्रलोभन के आपका कोई सपोर्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं आपको बताऊं कि आपको बिक्री क्या करना है, ये चीज़ जान लीजिए। देखिए, सबसे पहला जो मेरा आइटम है, मैं वही चीज़ बताऊंगा जो नुकसान बहुत कम होगा और अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। एक बड़े आढ़ती हो जाएं या फिर एक छोटे रिटेलर हो जाएं, आप दोनों कर लें। देखिए, अदरक सब्जी में आता है, आप अदरक का होलसेल बिजनेस करिए। ये जान लीजिए कि भारतवर्ष में अदरक की पैदावार कहाँ पे होता है। मेघालय में अदरक की खेती बहुत अच्छी होती है। दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक। कर्नाटक में भी अदरक की खेती बहुत अच्छी होती है। तीसरे नंबर में आता है उड़ीसा। उड़ीसा में भी अदरक की खेती बहुत अच्छी होती है। चौथे नंबर में आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी अदरक की खेती अच्छी होती है। और 5वें नंबर पे आता है असम। असम में भी अदरक की खेती अच्छी होती है और गुजरात में भी अदरक की खेती अच्छी होती है। जो जितने राज्य हैं, इन राज्य से आप रहने वाले हैं तो भी अच्छा है, इन राज्य से अगर नज़दीक हैं तो भी अच्छा है। अगर बड़े पैमाने पे आपको काम करना है, ट्रक का ट्रक माल मंगाना है, बड़े आढ़ती बनना है, तो इन राज्य से अगर नज़दीक हैं या फिर इन्हीं राज्य में रहते हैं तो आपको फ़ायदा। तो छोटा 1-2 लाख रुपए में करना है तो आपके शहर में जो कृषि मंडी है, हर कृषि मंडियों में सब्जी मंडी होती हैं और अदरक के बड़े बड़े आढ़ती होते हैं। आप आढ़ती से संपर्क करिए और उनको बताइए कि मैं 5 बोरा, 10 बोरा, 20 बोरा अदरक आपसे लूँगा। होलसेल में आपको कारोबार करना है। आप उनसे मिलिए, उनसे रेट करिए और लेकर के अदरक अपने मार्केट में आइए। मार्केट में आप एक जगह बना लीजिए, 20 बाई 20 का चचरा वाला एक बड़ा हॉल, बड़ा जगह बना लीजिए। उसमें आप सारे माल को ला करके रखिए और वहाँ से सेल और सप्लाई करिए। जो दूसरी सब्जी की बिक्री करना है, ये है लहसुन।
लहसुन भी सब्जी में आता है। लहसुन भी 12 महीना बिकने वाला चीज़ है। सब्जियों का ऐसा बिजनेस है जो कभी मंदा नहीं होता है, 12 महीना बिकता है। अब लहसुन अच्छा पैदावार कहाँ पे होता है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। मध्य प्रदेश में लहसुन बहुत अच्छा होता है, यानी भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा लहसुन मध्य प्रदेश में होता है, जो कि 60% 62% की मात्रा में वहीं पे होता है। बाकी और राज्यों में होता है। तो राजस्थान है, राजस्थान में भी लहसुन होता है, अच्छा मात्रा में होता है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी लहसुन की खेती बहुत अच्छी होती है। गुजरात है, गुजरात में भी लहसुन की खेती होती है। इसके बाद कुछ अन्य राज्य हैं जिसमें 5%, 4%, 5% ऐसे करके लहसुन की खेती होती है, जिसमें पंजाब है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है और बिहार है, कर्नाटक है। इन राज्यों में लहसुन की खेती होती है। तो लहसुन का भी बिजनेस इन राज्य से बड़े बड़े ट्रक में मंगा करके आप लहसुन का बिजनेस कर लेते हैं। मैं आपको सबसे पहले चारों आइटम बता देता हूं, इसके बाद पॉइंट बता। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है टमाटर। अब टमाटर भारतवर्ष में पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। भारत में कुल पैदावारी का 25% टमाटर का पैदावार आंध्र प्रदेश में होता है। बात कर्नाटक में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, तमिलनाडु में होता है, उड़ीसा में होता है, गुजरात में होता है, बाद पश्चिम बंगाल में होता है। सब मिला जुला करके आंध्र प्रदेश में 25%, बाकी 75% इन सब स्टेट में होता है। अगला प्याज का बिजनेस करना है। प्याज हिंदुस्तान में भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, किस स्टेट किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र। भारत में महाराष्ट्र में 35% के लगभग प्याज का पैदावार होता है। महाराष्ट्र में जैसे अब महाराष्ट्र के कुछ ज़िले हैं, ये जान लीजिए, नासिक है, पुणे है, सोलापुर है और जलगांव है। ये 4 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे प्याज का पैदावार होता है। चारों डिस्ट्रिक्ट में प्याज की खेती अच्छी होती है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 17-18% प्याज का पैदावार होता है। अब मध्य प्रदेश में खंडवा जिला है, खंडवा जिला है, राजापुर जिला है, रतलाम जिला है, छिंदवाड़ा है। सब चारों डिस्ट्रिक्ट में प्याज की खेती अच्छी होती है। अब चलिए मध्य प्रदेश के बाद जो गुजरात है, गुजरात में भी अच्छा प्याज होता है। तो इसके गुजरात में जूनागढ़ का प्याज और बनासकांठा का प्याज, ये तीनों बहुत अच्छा जगह है। इसके बाद अन्य राज्य में भी कुछ 0.5% प्याज होता है, जैसे कर्नाटक है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, तेलंगाना है। इन सब राज्यों में थोड़ा थोड़ा कुछ मात्रा में प्याज की खेती होती है। तो देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना है। आप ये सब बिज़नेस हरी सब्जियों का आप छोटे पैमाने पे करिए, तो अपने नज़दीक के होलसेलर से ले लीजिए। अगर आपको गाड़ी मंगाना है तो इन सब राज्य में जाइए। इन सब राज्य की बड़ी बड़ी मंडियां हैं। ये जो ज़िले मैं बताया हूँ, हर ज़िलों में बड़ी बड़ी मंडियां हैं। आप मंडियों में जाइए, किसानों से संपर्क करिए, बड़े बड़े डीलर होलसेलर से संपर्क करिए और इन चारों का सब्जी का बिजनेस करिए। मुझे यकीन है कि आप ग्रो करेंगे, तरक्की